150 plus 60, 210 second. Therefore, average स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ. 200 बाई 210, ये मीटर, ये सेकेंड. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0.995 के आसपास आएगा मीटर पर सेकेंड. नाउ come to next question. While watching this video, if you have any doubt, please clear your doubt in the online class. Question number 3. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर. हाँ, दिस क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझना है. इसमें बच्चे जनरली मिस्टेक्स करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. क्या है कि सपोज़ अब्दुल है, वो स्कूल ड्राइव कर रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर. सपोज़ वो यहाँ से यहाँ तक गया, A to B. एवरेज स्पीड गिवन है, तो एवरेज स्पीड is equal to 20 किलोमीटर पर आवर. नाउ ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, बी से ए जब वापस आ रहा है, देर इज़ लेस ट्रैफिक कम है, सो द एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर. ये फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड इतना है, एंड फ्रॉम बी टू ए सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. देखो इस क्वेश्चन में अब इन दोनों का निकालना है कि टोटल पूरे उसके ट्रिप का एवरेज स्पीड क्या है. तो एवरेज स्पीड हम निकालने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों वैल्यूज़ का एवरेज ले लें, हमें अलग से निकालना होगा. टोटल एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए एंड टोटल टाइम चाहिए. हमेशा उसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे. तो सपोज़ ये टोटल डिस्टेंस हमारा d है, ओके. फ्रॉम ए टू बी, दोनों क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो हमें टाइम भी अलग अलग लगेगा. लेट टाइम इज इक्वल टू, इसमें t1 है, एंड लेट इन दिस केस टाइम इज इक्वल टू t2. तो टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमारा d है. वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन speed, and while coming back from B to A, time will be T2 will be, distance is same but speed हमारी change हो गई है. तो ये got this, T1 T2 निकल गया. now average speed पूरे ट्रिप का A to B and B to A, ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d प्लस डी, और टोटल टाइम क्या होगा हमारा, t1 प्लस t2, क्योंकि हमने लिया है कि यहाँ से यहाँ जाने में t1 लग रहा है और b to a तक आने में t2 लग रहा है. नाउ d प्लस डी 2d, और t1 और t2 की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये है d/20 प्लस d/30. अब देखो कई बच्चों को ना ये ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर में भी प्रॉब्लम होती है, इसका आप ध्यान रखोगे, एग्जैक्टली सही से करना है. यहाँ पे आई कम टू नेक्स्ट पेज. एवरेज स्पीड, ये हमने लिखा था 2d अपॉन d/20 प्लस d/30. पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे. तो 20 एंड 30 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 60 और 3d प्लस 2d, और यहाँ पे 2d तो है ही, ये 60 ऊपर जाएगा, 2d इंटू 60 अपॉन 3d प्लस 2d क्या हो जाएगा, 5d. ना यू कैन कट d एंड d, एंड 12 5 60. So finally you get 2 into 12, that is 24. Now average speed है
किलोमीटर पर आवर ना। देखो तुम्हारी दो एवरेज स्पीड दी थी 20 एंड 30। आप ऐसे एवरेज निकाल लेते डायरेक्ट 20 + 30/2 करके तो 25 आता, बट योर आंसर इज़ नॉट 25, इट इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर मुझसे पूछोगे ना। क्वेश्चन 4, a motorboat starting from rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 सेकेंड। बेटा जब ये क्वेश्चन आंसर करोगे आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखना। मैं तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, सो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गिवन क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल स्पीड इज 0 meter per second, accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square। एक्सलेशन दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सलेशन 3 meter per second square for 8 सेकेंड। टाइम इज ऑल्सो गिवन 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? तुम्हें एस निकालना है, सब कुछ तो दिया है, फॉर्मूला लगा हुआ निकाल लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। हम दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे 2AS = V² माइनस यूज़ कर, क्योंकि यहाँ पे V नहीं पता है हमें ना। U इज़ 0 तो 0 × T विल बी 0, हाफ × A की वैल्यू 3 है और टाइम है हमारा 8 सेकेंड। ये कट करो 4 3 = 12 × 8 12 8 = 96। डिस्टेंस है तो 96 मीटर। योर आंसर विल बी 96 meter, means the motor boat will travel 96 meter। 96 meter is your answer। Now come to question number 5। एटलीस्ट मैं ये 5 तक बता देती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। एक बार में ज़्यादा समझा दिया तो फिर सब सर के ऊपर से जाएगा और आप लोग भी थक जाओगे। दिस इज़ द लास्ट वन। 5, अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। 52 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है इसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, हम करेंगे। पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। The car stops in 5 seconds। Okay, stops, car stops, तो final velocity 0 meter per second। Acceleration is also given, no, acceleration is not given, time is given। The car stops in 5 seconds, time is equal to 5 seconds। Now another driver going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds। On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars travel further after the brakes were applied? Okay, so we have to plot this in graph paper. For graph, first we need to find in both the cars. This is for first car, this is first car information। इसको पहले हम दोनों कार की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फिर हम ग्राफ में बनाएंगे। तो 52 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे 52 × 5/18। ये अप्रॉक्सीमेटली होगा हमारा कैलकुलेट करके 10 25 260/18 एंड व्हेन वी डिवाइड इट विल बिकम 14.4 मीटर पर सेकेंड के आसपास। दिस इज़ फर्स्ट केस। सेकेंड केस, और फॉर सेकेंड कार इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 3 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसको भी कन्वर्ट कर दो, 3 × 5/18 = 0.83 मीटर पर सेकेंड। एंड देन फाइनल वेलोसिटी v तो 0 हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर लिख लो या 0 मीटर पर सेकेंड लिखो, बात बराबर है। टाइम कितना था? स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, सो टाइम इज़ गिवन 10 सेकेंड। तो हमें ग्राफ बनाना है दोनों का।
विच ग्राफ, प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम। तो ग्राफ बनाने के लिए स्पीड वर्सेस टाइम, यू नो टाइम हमेशा वी टेक ऑन एक्स एक्सिस, स्पीड वाई एक्सिस पे,